अगर आपको भी कोटक बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो में आए हुए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल फोन से कोटक बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, और जो ये डेबिट कार्ड और चेकबुक वगैरह मिलता है वो आपको भी बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। तो वीडियो जो ये होने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग 2 मिनट के अंदर घर बैठे जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर पाएंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आपको फ्रेंड कुछ नहीं करना है, बल्कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इस पेज की ऑफिशियल वेबसाइट दे दी है। आप वहां जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग रिडायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको सबसे पहले यहां पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और पिन कोड वगैरह डालना है, लेकिन इसको डालने से पहले सबसे ऊपर आपको इस पेज को गूगल जीमेल के साथ आपको सबसे पहले साइन अप करना होगा। तो यहां पर गूगल के साथ हम क्लिक कर देता हूं। गूगल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक ईमेल सेलेक्ट कर लेना है। मैंने जैसे मान के चलिए ये ईमेल सेलेक्ट कर ली है। ईमेल सेलेक्ट करने के बाद आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो ये अकाउंट होगा वो गूगल जीमेल के साथ यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। ये सब होने के बाद आपको अब मोबाइल नंबर और पिन कोड डाल देना है। तो यहाँ पर मेरा जो भी मोबाइल नंबर है वो मैं एक बार यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पर डाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पिन कोड डालना है। आपको बहुत ही सही से पिन कोड डालना है, बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। आप जहां भी रह रहे हैं आपको सही सही पिन कोड डालना है। तो हम दिल्ली में रह रहे हैं तो यहाँ पर दिल्ली का पिन कोड डाल देता हूं। मैंने यहाँ पर पिन कोड डाल दिया। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ओपन नाउ का एक ऑप्शन आ रहा है। तो आपको ओपन नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। पिन कोड और नंबर डालने के बाद आपको ओपन नाउ पर क्लिक कर देना है। तो ओपन नाउ पर हम क्लिक कर देता हूं। जैसे यहाँ पर ओपन नाउ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो ये जो पेज है ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और उसके बाद एक न्यू पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर सक्सेसफुली देख सकते हैं कि आपका प्रोसेसिंग होने के बाद एक न्यू पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप लोग देख सकते हैं पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। यानी कि जिसके नाम से आप लोग बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सही सही पैन कार्ड और आधार नंबर यहाँ पर डालना होगा। तो चलिए फटाफट मैं डाल लेता हूँ। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा जूम करना होगा क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस के कारण यहाँ पर जूम करना होगा। तो चलिए मैं फटाफट आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डाल लेता हूँ। यहाँ पर मेरा जो भी यहाँ पर पैन कार्ड नंबर है मैं सही सही डाल लेता हूँ। उसके बाद आधार कार्ड नंबर भी मांगा जा रहा है तो आधार कार्ड नंबर भी यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ। चलिए मैं आधार कार्ड नंबर भी मैं सही सही एंटर कर देता हूँ। ये दो चीज डालने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बल्कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दो यहाँ पर बॉक्स खाली नजर आ रहे हैं। आपको इन दो बॉक्स पर टिक कर देना है। तो यहाँ पर चलिए मैं इस पर टिक कर देता हूँ। उसके बाद नीचे वाले पर भी आपको टिक कर देना है। जैसे इन दो बॉक्स पर आप लोग टिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू वेरीफाई का एक ऑप्शन नजर आ रहा है। तो आपको प्रोसीड टू वेरीफाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर प्रोसीड टू वेरीफाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका नाम शो हो रहा है, नाम के जो 3 डिजिट है आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो अगर आपका नाम बिल्कुल सही आ रहा है तो आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है, और अगर गलत आ रहा है तो आपको यहाँ पर एडिट पेन लिखा, एडिट करके आप लोग सही कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर सब कुछ सही है तो मुझे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अगर आपका भी सही है तो आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप लोग प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक न्यू पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी यहाँ पर आपको डालना होगा। आप लोगों के पास जैसे ही ओटीपी आ जाएगी, ओटीपी को आप लोग जैसे ही डालेंगे तो ऑटोमेटिक आप लोग इस पेज पर आ जाएंगे। अब इस पेज पर आने के बाद आपको क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर ओरिजिनल पैन कार्ड अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको अपनी एक सेल्फी लेनी, यानी कि जिसका आप लोग अकाउंट ओपन करें तो आपको यहाँ पर एक सेल्फी यहाँ पर सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर आप लोग टेक फोटो में आपको एक व्हाइट पेपर पर आपको सिग्नेचर करके यहाँ पर भी अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको आगे बढ़ाना होगा। तो चलिए फ्रेंड हम ये सब फटाफट काम कर लेते हैं और उसके बाद पेज को आगे बढ़ाते हैं। वहां पर जैसे ही आप लोग सेल्फी, सिग्नेचर और फोटो अपलोड करने के बाद सबमिट करेंगे तो आप लोग इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी है। उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करें तो यहाँ पर थोड़ा सा वेटिंग होगा। वेटिंग होने के बाद आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी जो प्रोफेशनल डिटेल है वो यहाँ पर आपको फिलअप करनी होगी। वो क्या है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सिलेक्ट ऑक्यूपेशन, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। आप क्या करते हैं, आप लोग स्टूडेंट है या कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है या प्रोफेशनल है या होम मेकर है। तो मान के चलिए होम मेकर है तो होम मेकर आपको सिलेक्ट कर लेना है, या अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो सेल्फ को क्लिक कर देना है।
तो हम यहाँ पर होम मेकर को क्लिक कर देते हैं। होम मेकर को क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे बात, उसके बाद यहाँ पर मेजर सोर्स इनकम, यानी कि आपकी इनकम कैसे आ रही है, इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है, रेंटल इनकम आ रही है, फैमिली इनकम आ रही है। तो हम यहाँ पर फैमिली के हिसाब से ही चलते हैं, तो यहाँ पर फैमिली इनकम को सिलेक्ट करना है। फैमिली इनकम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि मंथली इनकम आपकी क्या है, कि यानी कि आप लोग महीने में कितना पैसा कमा लेते हैं। तो मेरी कोई कमाई नहीं, लेकिन मैं फिर भी, अगर आपकी कोई भी कमाई नहीं है तो भी आपको 10,000 रुपये यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। सभी को यहाँ पर 10,000 रुपये डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे देख सकते हैं मैरिटल स्टेटस लिखा है, आप शादीशुदा हैं या सिंगल हैं या क्या है, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर सिंगल है, तो यहाँ पर सिंगल पर क्लिक कर देंगे। आप अगर शादीशुदा हैं तो आप लोग मैरिड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर फादर नेम आपसे मांगा जा रहा है कि आपके फादर का नाम क्या है। तो आप जिस भी व्यक्ति का बैंक अकाउंट खोल लें उसके जो भी फादर का नाम होगा यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। तो हम यहाँ पर फादर नेम यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। फादर नेम हमने डाल दिया हूँ। फादर नाम डालने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मदर नेम भी मांगा जा रहा है, यानी कि मदर का नेम क्या है, आपको मदर नेम भी यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो चलिए हम मदर नेम भी यहाँ पर एंटर कर देते हैं। मदर नाम यहाँ पर मैं अपना एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा यहाँ पर मदर नेम है, मदर नेम मैंने डाल दिया हूँ। मदर नेम डालने के बाद यहाँ पर कंफर्म मदर नेम यहाँ पर मांगा जा रहा है, तो कंफर्म एक बार दोबारा हम यहाँ पर मदर नेम डाल देते हैं। तो दोबारा यहाँ पर मदर नेम आपको डाल लेना। आप लोग जिस भी व्यक्ति का बैंक अकाउंट यहाँ पर ओपन करें, आपको उसका जो मदर नेम है वो यहाँ पर डाल देना है। तो मैंने यहाँ पर मदर नेम जो है वो यहाँ पर एंटर कर दिया हूँ। सही सही आपको मदर नेम डालना है, वरना कुछ मिस्टेक हो जाएगा। मदर नेम डालने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बल्कि यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेकिन प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आप तभी क्लिक कर पाएंगे जब आपका मदर नेम यहाँ पर सेम होगा। तो यहाँ पर आपको सेम डाल लेना है, तभी आपका यहाँ पर प्रोसीड होगा। तो हम यहाँ पर जो है सही यहाँ पर डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर दोनों में यहाँ पर सही डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो प्रोसीड वाले ऑप्शन पे मैं चलिए क्लिक कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है कि पेज जो है वो यहाँ पर गोल गोल घूमे, थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लग सकता है। और यहाँ पर एक एरर आ रहा है, एरर ये आ रहा है कि यहाँ पर जो एड्रेस है वो मैंने यहाँ पर फिलअप नहीं किया है। तो चलिए मैं अपना एड्रेस फटाफट यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर एड्रेस आपको डाल देना है। जैसे आप लोग प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपसे एड्रेस मांगा जाएगा। तो जो मेरा यहाँ पर एड्रेस वगैरह है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। मैं अपना यहाँ पर एड्रेस डाल देता हूँ। आपको भी यहाँ पर सही एड्रेस को फिलअप कर देना है। मैं अपना यहाँ पर एड्रेस जो मेरा भी है सही मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। मैंने एंटर कर दिया। और उसके बाद जो मैंने पिन कोड डाला था वो भी यहाँ पर आपको एंटर कर देना। आपको पिन कोड बिल्कुल सही डालना, क्योंकि आपके होम एड्रेस पे इसका चेकबुक और फ्री एटीएम कार्ड डिलीवर्ड किया जाएगा। तो आपको बहुत ही सही तरीके से यहाँ पर अपना एड्रेस को फिलअप करना है। एड्रेस को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं फटाफट क्लिक कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर प्रोसीड वाले आप लोग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको इंटर नेम और रिलेशन और डेट ऑफ बर्थ किसकी डालनी है, नॉमिनी की। आपको एक नॉमिनी भी लगने वाला है, तो नॉमिनी की भी यहाँ पर आपको डिटेल भरनी पड़ेगी। तो नॉमिनी नाम क्या है, आप किसी भी अपने भाई को नॉमिनी बना सकते हैं, सिस्टर को बना सकते हैं, फादर को, मदर को, फ्रेंड को, किसी को बना सकते हैं। तो मैं अपने ब्रदर को बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने अपने ब्रदर का नाम अमन डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर रिलेशन क्या लगता है, मेरा भाई लगता है, तो मैं यहाँ पर भाई को डाल देता हूँ। चलिए ब्रदर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद उसकी जो भी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको सही बिल्कुल डालनी है। तो मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यानी कि डीओबी को डाल देता हूँ। ये सब डालने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका नाम इतना ही है। तो मान के चलिए मैं कुछ भी पीछे लगा देता हूँ। आपको जो लगाना है लगा सकते हैं आगे पीछे। उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नॉमिनी एड्रेस। नॉमिनी अगर किसी दूसरे एड्रेस पर रहता है तो आपको एक न्यू एड्रेस यहाँ पर फिलअप करना है। अगर आपके पास ही रहता है तो आपको ये ऑन कर देना है। तो मेरा भाई मेरे साथ ही रहता है तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ। ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड वाला ऑप्शन आ जाएगा। प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड वाले ऑप्शन पर मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया हूँ। जैसे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर टाइप करेंगे तो आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग क्या समझना है, आप देख सकते हैं आपसे यहाँ पर 299 रुपये का चार्ज मांगा जा रहा है, वो डिलीवरी चार्ज है। आप कितनी जल्दी चाहते हैं कार्ड, तो मुझे कोई भी जल्दी नहीं है, मैं फ्री में चाहता हूँ। तो नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कन्फर्म क्लिक कर देना है।
जैसे यहाँ पर कंफर्म पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करेगा, स्क्रॉल करने के बाद एक न्यू पेज ओपन होगा। तो न्यू पेज ओपन होने के बाद आपको सारा टर्म एंड कंडीशन पढ़कर आपको एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पर मैं ये कर देता हूँ, उसके बाद नीचे वाला कर देता हूँ, उसके बाद फिर नीचे वाला, फिर जितने बॉक्स हैं आपको भरने पड़ेंगे। तो मैं ये भर लेता हूँ, फिर ये भर लेता हूँ। आपको यहाँ पर 10 से 12 देखने को मिल जाता है। सारे पेज को आपको आई एक्सेप्ट कर लेना है। तो मैंने सारे के सारे आई एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर एग्री एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर एक्सेप्ट एंड एग्री पर क्लिक करूँगा और आप अपनी लोकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो मैं एलो कर देता हूँ लोकेशन को। मेरी लोकेशन बंद हुई थी, तो यहाँ पर मेरी लोकेशन खुल रही है। जब तक लोकेशन खुला तब तक गोल गोल यहाँ पर देख सकते हैं चरखा घूम रहा है। और जैसे लोकेशन मेरा ऑन होगा तो उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर पेज जो है वो यहाँ पर घूमेगा, और पेज घूमते ही आपका एक काम हो जाएगा, सारा का सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर यू आर नंबर 1 इन द क्वेरी, यानी कि आपसे यहाँ पर थोड़ा सा वेट लगेगा, थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लगेगा। टाइम लगने के बाद सारा का सारा काम समझ लीजिए आपका हो गया। केवल एक ही काम आपका बचा हुआ है, वो काम ये है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, प्लीज डू नॉट लीव दिस पेज और एक्सेस एनी द ऐप एल्से विल बी लॉगड आउट ऑफ द वीडियो केवाईसी प्रोसेस। यानी कि केवल आपके यहाँ पर आपका 1 या 2 मिनट के अंदर इस पेज को आपको डिलीट नहीं करना, बल्कि ये पेज जैसे ही ओपन होगा तो आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा, उसमें आप वीडियो केवाईसी करा देंगे। एजेंट आपके साथ ज्वाइन होगा। एजेंट ज्वाइन होता ही आपका वीडियो केवाईसी वो करेगा। उसके बाद आपका जो बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा, और आपके मैसेज में और आपकी जो ईमेल आईडी उसमें लगी थी उस पर बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और आपकी जो यूपीआई आईडी है, वो तीनों के तीनों चीज आपको सक्सेसफुली दे दी जाएगी। आप वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। वीडियो केवाईसी के बाद ये सारा का सारा प्रोसेस हो पाएगा। लेकिन एक जरूरी बात यह है कि आपने जो भी एड्रेस दिया उस पे एड्रेस पे आपका डेबिट कार्ड और चेकबुक भी बिल्कुल फ्री में आपको भेजा जाएगा। आप बिल्कुल फ्री में बिना कोई एनुअल चार्ज दिए डेबिट कार्ड और चेकबुक यूज कर पाएंगे। तो आशा करता हूं कि मैंने जो आपको मेथड बताया वो मेथड पसंद आया। मेरे द्वारा बताया गया जो तरीका है वो आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोग भी कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर पाएंगे, वो भी विथिन 2 मिनट के अंदर। तो चलिए वीडियो को बंद करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।